अब आइए मैं आपको नमाज की तरफ लाता हूँ, क्योंकि सामने मस्जिद भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुछ लोगों को शिकायत है कि मौलाना सुन्नी उलमा जो हैं ये नमाज पे नहीं बोलते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे उलमा नमाज ही पे नहीं, जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने कायनात पे बोलते हैं, रूहे कायनात पे बोलते हैं, है ना, वजह तख्लीक़ कायनात पे बोलते हैं। देखें, आज से कुछ साल पहले की बात है, हम लोग का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो उसमें हम लोग जा रहे थे, बहुत बड़े मौलाना थे, नुमानी साहब कबीला, वो भी साथ में। तो जिस डब्बे में रिजर्वेशन था उसमें एक सर बैठे हुए थे, क्या कहते हैं, जो बेंगलुरु में वो जा रहे थे, क्रिश्चियन वो पादरी थे। तो वो कुछ लोगों को जो है टिप्स दे रहे थे और उनके कंपार्टमेंट में बड़ी भीड़ थी। तो मौलाना साहब ने कहा देखिए क्या बात है, कुछ हो गया क्या? तो जब मैं गया तो देखे वो लोगों को टिप्स दे रहे हैं, वो क्रिश्चियन पादरी, क्या कि चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खून चेहरे में कैसे गर्दिश करेगा, जिसे ग्लो कहते हैं, खूबसूरती, ब्राइटनेस, बिल्कुल एकदम चेहरा चमकना, ये सब कैसे हो, वो लोगों को बता रहे थे, लोग उनको सुन रहे थे। मैं गया तो मैंने उनसे कहा, हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन फादर? फादर, आप आइडियल पर्सन कैसे बने और आपको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? तो फादर ने मुझसे कहा, मौलाना, आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा, मौलाना, मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूं जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा कि मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूं। देख रहे, मतलब सर नीचे और टांग ऊपर कर लेता हूं रोजाना 15 मिनट। तो हमने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने कहा सुनिए मौलाना, ये जो मेरा दिल है एक पंप है, पंपिंग सिस्टम है, और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब ऊपर के मंजिलों पे पानी भेजते हैं, 2 तल्ले, 3 तल्ले, 4 तल्ले, 5 तल्ले पे, तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यही वजह, जब ऊपर में पानी भेजना हो तो टिल्लू पंप और मशीन के जरिए भेजते हैं, लेकिन जब डाउन में पानी देना हो किसी मशीन की जरूरत नहीं है, नल में पंप को फिट कर दीजिए, पानी पहुंच जाएगा। तो उसने कहा, मौलाना, खून का मंबा, चश्मा, मस्दर, मखरज ये दिल है, यहीं से खून सप्लाइंग ऑल बॉडी, यहीं से खून कान में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून आँख में, यहीं से खून पेशानी में, यहीं से खून दिमाग में। तो मौलाना, इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी आँख में, मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा खून दाखिल हो जाए। तो अल्लामा नुमानी साहब ने मुझसे कहा, रूहुल अमीन, आपने साइंस साइड पढ़ी, इन्हें कुछ बताइए। मैंने कहा, फादर, आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहा, तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीक़ा, अगर आप कलिमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी। सुभान अल्लाह, 5 मरतबा, ये तो इबादत। 48 रकात में सजदे 96 है, 96 मरतबा। अरे लहक के बोलिए, ये इबादत आपको दिन में 96 मरतबा करनी नसीब होती। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर डाउन एंड हेड अप, इन सिटिंग एंड लेइंग, इन स्लीपिंग, in 3 condition blood goes up but not in much quantity। मैंने कहा, फादर, आप बैठे हैं, आपका सर ऊपर है, दिल नीचे है। कुछ लोग खड़े हैं, उनका भी सर ऊपर है, दिल नीचे है। कुछ लोग
मोटी मोटी तकिया लेके सोते हैं, उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा स्किन जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन दुर्गापुर वालों, खुदा की कसम, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में सुभान अल्लाह, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर, सर नीचे दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, अमेरिकन सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज? बट मोर देन 1400 years ago, 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाए, पैगंबर कायनात इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु नूर, नमाज रोशनी है। वक़ाल उलमा फी तफसीर हादल हदीस, इन्ना सलाता नूरुन फिल क़ल्ब व नूरुन फिल वज्ह। नमाज चेहरे को भी रोशन कर देती है, दिल को भी मुनव्वर। बहुत अच्छे, वाह। नमाज दिल का नूर, कब्र का नूर, हश्र का नूर, पुल सिरात का नूर। ये है नमाज, नमाज, नमाज। अब नमाज के बारे में आपको क्या बताएं? एक बड़ा अच्छा वाकया है। वैसे तो मैं थोड़ा सा इससे बचता हूँ, लेकिन अगर उन वाकयात में नसीहत हो तो वो मोमिनों के लिए रहमत है। जी जी, पिछले दिनों जब मेरा बाहर का प्रोग्राम था तो उसमें जो गौसे पाक के जो अभी मौजूदा सज्जादा नशी हैं उनके सामने की बात है, उनका प्रोग्राम था हैदराबाद में। तो उनके सामने एक खतीब हैं, उन्होंने तकरीर की अरबी में, और वो बांग्लादेश के हैं, मौलाना इरशाद बुखारी, शायद नाम सुने होंगे, बांग्लादेश के। वो भी थे, मैं भी था, और लंदन से भी थे, और फिलिस्तीन के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद। तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, मैं चाहता आपको बताऊं। उन्होंने गौसे पाक का एक वाकया गौसे पाक के पोते के सामने बयान किया, जिसको सुन के वो मुस्कुरा रहे थे, और जो जहां था वहीं तो सुना। अब नमाज की बात आई है, सामने मस्जिद है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुने। जा रजुल इला शेखना अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह फ़क़ाल या सय्यदी उरीदु अन उबायअ अला यदक फरजूक अन तक़बलनी। फ़क़ाल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह मुद्दा यदक। गौसे आज़म की बारगाह में एक आदमी हाजिर हुआ और उसने कहा, गौसे आज़म मुझे मुरीद कर लीजिए। लहक के बोलिए, मुझे मुरीद कर लीजिए। गौसे पाक ने फरमाया, ला, हाथ बढ़ा। उसने कहा, मैं हाथ बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मेरी दो शर्त हैं। अब बताइए, वो शर्त लगा रहा है वहाँ। ऐसे ऐसे लोग पहुँच जाते हैं बड़ी बड़ी बारगाहों में, लेकिन वो बारगाह भी ऐसी है जहाँ बड़े बड़ों की बनती नजर आती। जी जी जी, वाह। हाथ बढ़ा, कहा मेरी दो बातें हैं। पहले कहा क्या है? उसने कहा, शेख गौसे आज़म, मैं एक चोर हूँ, मेरा काम है चोरी करना, और मुरीद होने के बाद भी कंफर्म नहीं कि मैं चोरी छोड़ दूँ। तो गौसे पाक फरमाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, शरीयत के खिलाफ काम करते हो, मुझसे मुरीद होना चाहते हो? ये कभी नहीं हो सकता। आपने फरमाया दूसरी बात क्या है? तो उसने कहा कि मैं नमाज की पाबंदी नहीं कर पाता हूँ या नमाज नहीं पढ़ता हूँ, दोनों में से कोई एक काम। पता नहीं मुरीद होने के बाद ये जारी कर पाओ कि नहीं। तो आपने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, जब तक ये दोनों चीज़ नहीं छोड़ोगे और इसके हैं, तब तक मैं तुम्हें मुरीद नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। तो उसने कहा, हुजूर यही तो वो बारगाह है जहाँ बड़े बड़े चोरों और डाकुओं को आपने संवारा। मुझे भी संवार दीजिए गौसे पाक। मैं नहीं, ये दोनों चीज छोड़ो, नमाज की पाबंदी और चोरी भी छोड़ो। कहा, हुजूर आपकी माँ
फातिमा का वास्ता है, मुझे अपने दामन में ले लीजिए। गौसे पाक जो है रोशन ज़मीर है ना, रोशन कंदील है माशाअल्लाह। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं अच्छा सुनो, मेरी भी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। उसने कहा हुजूर मेरी 2 मान लीजिए, मैं आपकी 1000 मान लूंगा। कहा अच्छा, कहा जी हुजूर फरमाया जाए। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि सुनो, मेरी एक बात ये नसीहत याद कर लो कि जब भी अजान का वक्त हो अजान पढ़ देना। कितनी गहराई है इसमें। जब भी अजान का वक्त हो अजान पढ़ देना, अजान कह देना। उसने कहा जी जी जी, बगैर सोचे समझे हाँ हाँ, हाथ बढ़ाया, मुरीद हुआ और अपने घर चला गया। अब घर में जाके कर क्या रहा है, जब भी अजान का टाइम हो नमाज के वक्त तो घर में खड़ा हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो अजान पढ़ने लगे। 1 मरतबा 2 मरतबा 3 दिन 4 दिन उसकी बीवी देखती है और देखने के बाद में कहती है अरे तुम नमाज पढ़ते नहीं हो, ये क्या कर रहे हो, घर में अजान दे रहे हो, अजान दे तो मस्जिद जाइए, वहाँ जाइए नमाज पढ़िए, मस्जिद को साफ सुथरा रखिए। तो वो कहता है चुप रहो, मेरा जो है वो गौसे पाक से कंप्रोमाइज़ हुआ है, वायदा हुआ है, मैं उनसे वादा किया हूँ कि जब भी अजान का वक्त हो उन्होंने कहा अजान कह देना, इसीलिए मैं अजान कह रहा हूँ। कहा अच्छा, कहा सुनिए घर में गंदुम जौ रोटी जैतून तेल घी सब खत्म है, इसका क्या होगा। कहा 3 दिन से वही तो गणित लगा रहा हूँ कि कैसे ऐसे टाइम पे निकलूँ कि अजान के वक्त भी ना हो, चोरी करके घर आ जाओ। चोरी करके घर आ जाओ। सोच समझ कर उसने लगा घुमा फिरा के लगाया कि इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे पहुंचेंगे, इतने देर में हाथ मार के और घर आ जाएंगे। लेकिन देखिए कुदरत को मंजूर कुछ और है। निकला एक दिन घर से, पता नहीं जा रहा था, कुछ दूर चला गया, एक बहुत बड़ी हवेली मिली, रस्सी फेंका, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में एक दरवाजे को खोला औजार से, दूसरे को, तीसरे को खोलने के बाद में क्या देखता है, कहीं पर हीरे हैं, जवाहरात है, दिनार है, अशरफी है वगैरह वगैरह। तो ये बोरा लेके गया था, वो चुन चुन करके जो कीमती है अशिया, कीमती चीज़ बहुत महंगे हाई क्वालिटी के, वो सब उठा उठा कर बोरे में रखने लगा। और उसको टाइम का पता ही नहीं है। किस्मत की बात देखिए, उसे किस्मत जागने वाली थी। लिया हुआ सामान वामान को, और लेने के बाद में जैसे ही दालान में पहुंचा कि अब रस्सी फेंक कर नीचे उतरूंगा, उतने में फजर की अजान कानों से टकराई। फिर क्या, उसे याद आ गया कि मैंने बड़े पीर से वादा किया, रोशन ज़मीर से वादा किया है। वो वहीं पर बोरी को रख दिया दालान में, सामने वुजू बनाया और खड़ा हो गया घर में और अजान पढ़ रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही अजान खत्म हुई, क्या देखता है, पूरा घर जाग गया। कदर से लेके ही कदर, छोटे बच्चे बड़े सब, पहले सब लोग नमाजी थे, आज सब सोए रहते हैं, पहले सब लोग नमाज पढ़ते थे, सब लोग तिलावत क्या करते थे। अब पूरा घर जाग गया। अब ये परेशान है। अब ये सोचा कि तब तक ये लोग वुजू करेंगे, मैं क्या करूं, एकदम पसीने पसीने हैं। इधर ये फंसा, उधर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अपने मदरसा बाबू शेख के मदरसा कादरिया में बैठकर मुस्कुरा रहे थे और फरमा रहे थे, फंस गया, फंस गया, फंस गया। लोगों ने पूछा हुजूर कौन फंस गया, कहाँ पड़ा, तो आपने फरमाया कि वो शर्त वाला चोर फंस गया। उसकी 2 मान के मैं नहीं फंसा, मेरी 1 मान के वो फंस गया। अब देखें आप हो क्या रहा है। अब इसने सोचा कि ये लोग तो वुजू बना रहे हैं, तो एक काम करो, तब तक हम 2 रकात नमाज पढ़ लें।
अल्लाह अकबर। वो खड़ा हुआ सुन्नत मुअक्कदा के लिए और आराम से पढ़ा। पढ़ने के बाद में सलाम फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो क्या देखता है कि पीछे 2 सफ लगी हुई, पीछे 2 सफ लगी हुई है। और एक आदमी उठा, कहा हुजूर नमाज पढ़ाइए। कहा चुप रहो, चोर को हुजूर बोलते हैं। कहा अरे चोर, ये तो आपकी खाकसारी है, चोर किसी के घर में अजान देता है? अरे आपका चेहरा बता रहा है कि आप वली कामिल हैं। आपकी आंखों में किसी वली कामिल का अक्स झलक रहा है। आपकी पेशानी की लकीरें बता रही कि आपकी निस्बत बड़ी मजबूत है। हुजूर नमाज पढ़ाइए, वक्त करीब है, सूरज निकल जाएगा। खड़े हो गए, नमाज पढ़ाएं। नमाज पढ़ाने के बाद में जब सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब लोग उठे, कोई हाथ चूम रहा, कोई पैर चूम रहा, कोई दाढ़ी, कोई पेशानी। इतना देखना था। गौसे पाक के घर की तरफ घूम के हाथ जोड़कर कहते हैं, मान गए अब्दुल कादिर जिलानी, मान गए, मान गया अब्दुल कादिर जिलानी, मान गया शेख, मान गया गौसे आजम। सिर्फ अजान देकर एक वक्त की नमाज पढ़ी है, सारा घर हाथ चूमता नजर आ रहा है। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, पूरा शहर एहतराम। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये है गरहो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तक़वा। सुभान अल्लाह, बेशक ये है नमाज। और आपको मालूम है, जो मस्जिद आप देख रहे हैं ना, जब क़यामत के रोज लोग पुलसिरात पे जाएंगे, ये गए पुलसिरात, ये समझिए कि पुलसिरात है, पुलसिरात। वहां पे जाके लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एकदम बारीक है वो, जाए कैसे? लोग सोचेंगे हम लोग गिर जाएंगे, रोने लगेंगे। तो बहुक्म रब्बिल आलमीन जिब्रील अमीन वहां पर तशरीफ लाएंगे जी। और क्यों रो रहे हो? कैसे जाएं? पुलसिरात पे बहुत ही बारीक और महीन है। कहा अच्छा, तुम लोग दुनिया में दरिया को कैसे पार करते थे? तो कहेंगे किश्तियों के जरिए। तो मालूम है, अल्लाह के हुक्म से वो मस्जिदें वहां पे लाई जाएंगी जिस मस्जिद में वो बाजमात नमाज पढ़ते थे। जब मस्जिद वहां आ जाएगी तो लोग मस्जिद में बैठकर पुलसिरात को पार कर लेंगे। ये है आपकी मस्जिद पुलसिरात को पार करने वाली। अब इसमें किस किस चीज की जरूरत है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी तकरीर सुनिए और आप मूड बनाइए और इंशाअल्लाह भरपूर मदद करें, ताकि इसमें जो लाखों का काम बाकी है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हो जाए। और ये मस्जिद सिर्फ दुर्गापुरी में नहीं, मेरे ख्याल से बंगाल की एक आलीशान मस्जिदों में दाखिल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। तो मैं नमाज और मेडिकल साइंस में था। नमाज और मेडिकल साइंस। 1984 की बात है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम, मसलक आला हजरत के मुबल्लिग, शायद आप मिले होंगे अल्लामा सगीर साहब क़िबला, उनसे, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। मसलक आला हजरत की बिल्कुल बहुत बड़े मुबल्लिग गुजरे हैं, जिनको दुनिया मुनाज़िर आज़म में आलम और रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी जानती पहचानती। तो आप एक मरतबा विदेश गए हुए थे, 7-8 लोग आपके साथ थे। तो जानते हैं, आज से 1984 में 1982 में उतनी मसाजिद नहीं थी, कम 10, 20, 2, 4। तो अब ये लोग गए और एक रिसर्च सेंटर में आप इस्लाम की बातें लोगों को बता रहे थे। मगरिब के वक्त आजान कानों से टकराती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो अब क्या करें, मस्जिद बहुत दूर, देखा बगल में पार्क है, जैसे ये पार्क है। और अल्लाह का करम है कि नबी के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
तमाम रुए ज़मीन को मोमिनों के लिए जो है वो सजदेगाह बना दिया। वाह, बेशक। ज़ाहिरी पाको साफ हो आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये तो आज लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लगती है, अगर कोई नमाज पढ़ रहे हैं तो परेशानी उनको होती है। अल्लाह ताला उनको जो है वो अक्ल से नवाजे, है ना, बोलिए सुभान अल्लाह। अब लोग वहाँ पे खड़े हो गए और नमाज शुरू है, और जब ये नमाज पढ़ रहे हैं बिल्कुल, तो डॉक्टरों का जो बॉस था FS स्टोरेट, वो आ रहा था रिसर्च सेंटर। उसने देखा ये लोग कौन है, बिल्कुल नई चीज़, तो मालूम मुस्लिम है। और उसने तो प्रेयर का नाम सुना था, नमाज सलाह, कहा अच्छा ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जब इन लोगों ने देखा कि ये इस तरह खड़े हो रहे हैं, ये इस तरह हाथ को उठाते हैं, इस तरह बांध रहे हैं, अब बिल्कुल शानदार तरीके से जब झुकते हैं तो ऐसे, आजकल लोग तो झुकने का भी तरीका अजीबोगरीब है, ये तरीका जो है ये बिल्कुल इस तरह यहाँ पे पूरा सुभान अल्लाह। झुकेंगे बिल्कुल इसके अंदर, ये बिल्कुल सुभान अल्लाह। ये, और फिर सजदा भी जाने का जो तरीका, बहुत से लोग ऐसे हाथ रखे रहते हैं लेफ्ट, वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। आप उलमा से सीख लें कैसे उठाएंगे। और ये बहुत सारे उसने देखा और अपनी किताब निकालते हैं गाड़ी से, अपनी किताब निकालते हैं और इनको देखते हैं। अपनी किताब निकाला, इनको देखा, अपनी किताब निकाल, कह रहे सुनो, अगर ये कल भी नमाज पढ़ते हैं तो इनके पीछे एक मॉनिटर रखना है, एक मशीन के साथ कंसीड करके लैपटॉप में, कंप्यूटर में बैठ के मैं देखूंगा कि जब ये इस तरह करते हैं तो इनके बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इनका एक एक स्टेप ऐसा है जो मेरी किताबों में लिखा हुआ है। लहर के बोलिए। सुभान अल्लाह। उन लोगों ने कहा जी अल्लाह का करम हुआ, दूसरे दिन भी नमाज, क्योंकि खुदा को काम लेना था, नमाज वही शुरू हुई। तो कंसिड करके मॉनिटर से किसी तरीके से एक मशीन शानदार वो नमाजी के बगल में रखते हैं, जो बहुत कुछ अंदर से खींच भी लेता है। और वो डॉक्टर जो है उस पर बैठ गया स्क्रीन पे और देख रहा। जब उसने पूरी नमाज की एक्टिविटीज़ को देखा तो उसने कलमा पढ़ने का ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। अकेले नहीं, साथ में 2-4 लोग और। लोगों ने पूछे सर आप ईमान कैसे लाए, क्यों लाए? तो उसने कहा सुनो, आज तक तो मैं प्रेयर का नाम सुना था, लेकिन सुनो, जो चीज़ मैं यहाँ पर 18 साल से कर रहा हूँ, उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला था, इन लोग के आने से मुझे सवाल का जवाब मिल गया। सुभान अल्लाह। कहा क्या हुआ? कहा सुनो, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों की लो तक हाथों को उठाते, आज हम नियत बांधते हैं तो इस तरह, कोई ऐसे, कोई उस तरह, अजीब व गरीब किसी का ऐसे रहता है, तो ये इस तरह ना हो। सबसे पहले उंगलियों को ये देखें, ना उंगलियां ऐसी हो बिल्कुल हटी, ना बिल्कुल सटी, कुछ हटी कुछ सटी, ना बिल्कुल ऐसे हो ना बिल्कुल ऐसे हो, कुछ किबले की तरफ कुछ, और कानों के लो तक उठाया नीचे, ठीक है, जिस तरह उठाए बेहतरीन के। और उसके बाद में बांधने का तरीका तो आपको पता है, नाफ के नीचे कस के बांधे और उसके बाद वहाँ पे देखें। कहा जब मुसलमान कानों की उंगलियों को अपने हाथों की लो को कानों की उंगलियों तक उठाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों में, कोहनियों में, कंधों में जितने जरासीम बैक्टीरिया होते हैं अपने फजल से सब खत्म कर देता है। और जब खड़े होकर तिलावत करते हैं तो उसूल मखारिज 3 हैं, हल्क, लिसान, ज़बान, हल्क, लिसान, शफतैन, ये होंठ, लिप्स, ये थ्रोट से शुरू, आ, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। उसके बाद 10 मखारिज ज़बान में, जिससे 18 हरूफ निकलते हैं, जीम, शीन, काफ, काफ, ता, दाल, ता, सा, दाल, दा, वगैरह वगैरह, वाला, दा, वाद, ये सब 20 ज़बान तालु से, और फा, बा, मीम, वाव, ये सब यहाँ से। कहा जब मुसलमान कुरान को ग्रामर के साथ, तजवीद के साथ, जो हुरूफ जहाँ से निकलता है उसके साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उनके हल्क, लिसान, शफतैन, लिप्स, दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। आजकल कुरान शरीफ के बारे में आपको क्या बताऊं, बड़ी अफसोस के साथ कह रहा हूँ, मुसलमान तो दुनियावी तालीम बहुत शानदार करते हैं, चेन्नई, लंदन, बरतानिया, अमेरिका जाके, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है कि वो नमाज उनकी
वो कुरान पाक को इस तरह पढ़ते हैं जैसे अखबार मशरिक पढ़ रहे हैं। आज़ाद हिंद, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अलिफ बे ते से, जीम हे खे दाल जाल तो जो आइन गए, ये टोटली रॉन्ग, नो राइट। आप तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें जिस तरह अरब में कुरान पढ़ा जाता है। मीन्स ए अलिफ बा ता सा, जीम 3 सेकंड खींचिए, हा खा, दाल 3 सेकंड, दाल रा जा, सीन शीन साद दाद ता वा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मैं सीख रहा हूँ अभी, इससे भी अच्छा लोग पढ़ते होंगे। अगर आपने काफ को काफ कह दिया और माना में फसाद हुआ तो नमाज फासिद। जैसे कुल कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। कुल के माने कहो, अहद के माने अहद एक, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। और लोग पढ़ते हैं माज़अल्लाह अलियाज़ बिल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद। माना सुनिएगा, कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब खाओ अल्लाह बुरा है। कुल के माने कहो, कुल के माने खाओ, कुलू वशरबू खाओ पियो। अहद के माने एक, अहद के माने बुरा। क्या कोई मुसलमान चाहेगा कि ऐसे मीनिंग हो? मगर इस तरह पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? एक से एक कोर्स करने के लिए पैसा है, कोचिंग करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, पीएमटी करने के लिए 2 से 4 महीने टाइम नहीं। किसी आलिम के पास बैठकर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसको आप बोलिए कि इनको तजवीद के साथ कुरान पढ़ाइए जिस तरह पढ़ने का हुक्म है। कुल कुल कहो खाओ, अहद एक, अहद बुरा। और सुनिए सौद अल्लाहु समद, समद जड़ जबान 20 जबान उठाइए, सौद सौद समद, अल्लाह बेनियाज है। माज़अल्लाह अगर सीन से पढ़ दिए अल्लाहु समद, ऐसे ही पढ़ते हैं लोग, अल्लाह हैरान है। माज़अल्लाह, अल्लाह हैरान है, मीनिंग यही है। और आगे बढ़े, वनुदखिलुहुम ज़िल्लन वलीला, और हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत घने साए में, ज़िल्लन वलीला। लेकिन लोग पढ़ते हैं वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, दाल से। हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत जिल्लत में। अब बताइए, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कम से कम अपने बच्चों को, और आप ये नहीं कि बच्चे को पढ़ा दीजिए, वो शरीयत में सब लोग बराबर हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप पर भी वही है जो आपके बच्चे के ऊपर है। अलम तर, अल्लाह आपको तौफीक दे पूरा कुरान सही पढ़े, लेकिन कम से कम अलम तर कैफ से वन्नास तक 10 सूरतें हैं आप नमाज में पढ़ने के लिए, कम से कम इसको तो सही कर लीजिए ताकि आपकी नमाज हो जाए। ज़रा हाथों को उठाइए मस्जिद के सामने कि अल्लाह ताला आपको कुरान सही पढ़ने की तौफीक देगा। बोलिए इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर कहता है कि जब मुसलमान कुरान को तजवीद के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उनके हल्क, लिसान, शफतैन, दिलो दिमाग को रोशन कर देता है, और जब खड़े हुए तो क़याम की वजह से टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है, और जब रुकू में गए तो जिस्म के तमाम मसल्स में ज़िंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो रगें जो पीछे से आकर हमारी बॉडी में जा रही, जिसके वजह से हमारे जिस्म के आज़ा, पार्ट्स, बॉडी काम करती है, अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है।
माइक टायसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ योहन्ना कहते हैं नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हाशिम आमला ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मिस्टर गांधी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। रामदेव कहते हैं नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है तुम आज कह रहे हो बट मोर देन 1400 ईयर्स एगो 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं, पैगंबर कायनात इरशाद फरमाते हैं सुनन इब्न माजा बाब सलात शिफा अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुम फसल फ़इन्ना फ़ी सलाति शिफा। उठो नमाज पढ़ो इसलिए कि नमाज में शिफा है। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। और लहक के बोलिए।